पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे 12th का जो संधारित्र शुरू किए थे, कैपेसिटर शुरू किए थे, उसमें पार्ट 1 हो चुका है। इसमें पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र की धारिता है। धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, गोलाकार चालक की धारिता क्या रहेगा, है ना, गोलाकार चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये सारी बातों मतलब इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहला बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि सर यहाँ जो धारिता हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एकदम ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ ना कुछ आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है कि आपको 2 नंबर में क्वेश्चन कह दिया जाए कि संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उनको कहिए वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए काफी अधिक लाभदायक होने वाला है वीडियो। चलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझिए। संधारित्र की धारिता होता क्या है। तो संधारित्र की धारिता समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि संधारित्र क्या है, और इसके बारे में पार्ट 1 में टोटल डिटेल डिस्कशन कर दिए हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो आराम से जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 आइएगा। चलिए थोड़ा सा आपको रिपीट कर देते हैं। धारिता क्या है, तो आपको ये कहे थे कि ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से, है ना, ऊर्जा संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के 2 प्लेटों को आपस में सजाया जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन इटसेल्फ। मतलब अपने में ऊर्जा जो संचित करने के उद्देश्य से जब धातु के 2 प्लेट को आपस में सजाते हैं, धातु का एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, दोनों को आपस में सजाए हैं, किस लिए, तो ऊर्जा संचित करने के लिए। अच्छा, नोट में आपको ये भी बताया गया था कि संधारित्र का उपयोग करते क्यों है, तो ऊर्जा संचित करने के लिए, है ना। संधारित्र का उपयोग क्यों करते हैं, तो ऊर्जा संचित करने के लिए। अब थोड़ा समझिए इसमें क्या है। संधारित्र का उपयोग करते हैं सर ऊर्जा संचित करने के लिए, ठीक है। संधारित्र का उपयोग करते हैं ऊर्जा संचित करने के लिए। इसका अर्थ है कि संधारित्र ऊर्जा संचित करता है। संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा संचित करता है। तो जब ऊर्जा संचित करता है तो इसके पास ऊर्जा संचित करने की कुछ ना कुछ क्षमता होगा, है ना। जैसे ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति कार्य करता है। अब कार्य करने के है ना, उसके पास कार्य करने की कुछ ना कुछ क्षमता रहता है। मतलब ये रहता हो कि दिन भर में 1 दीवार बना देना, चाहे दिन भर में 2 दीवार बना देना, 3 दिन में 3 दीवार बना देना, या हो सकता 5 दिन में एक मकान तैयार कर देना, उसके पास क्षमता रहा होगा। तो उसी तरह से यदि संधारित्र ऊर्जा संचित करता है तो इसके पास ऊर्जा संचित करने की कुछ ना कुछ, इसके पास जो है ऊर्जा संचित करने की कुछ ना कुछ तो इसके पास क्षमता रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ इसके पास क्षमता रहा होगा। तो ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है इसी का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। याद रहेगा, आपको पता है कि संधारित्र करता क्या है सर, ऊर्जा संचित। अब ऊर्जा संचित करता है तो ऊर्जा संचित करने की कुछ ना कुछ इसके पास क्षमता रहा होगा, ठीक है ना। जैसे आप एक रबर लेते हैं तो रबर को आप खींचते हैं तो मतलब रबर के पास इलास्टिक है, इसको खींचाने की क्षमता है, लेकिन एक लिमिट तक खींचाने की क्षमता। अगर इससे ज्यादा खींच दिया टूट जाता है। नहीं, एक स्प्रिंग है, खींचने की क्षमता, उसको खींचिए इसके बाद छोड़िए तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन इतना तेजी मत खींच दीजिए कि फिर से ओरिजिनल शेप में आ ही नहीं पाए। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक चीज के पास कुछ ना कुछ क्षमता होता है। उसी प्रकार से संधारित्र के पास जो है ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है उसी क्षमता का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। ऊर्जा धारण करने की क्षमता, ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है इसी का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। समझ में आया संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन हम लोग को क्या लिखना है, ये लिखना है इसका डिफिनेशन कि किसी संधारित्र में ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है उसी क्षमता का नाम हम देते हैं संधारित्र की धारिता। याद रहेगा, किसी संधारित्र में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यहाँ तो सबसे पहला चीज आपको परिभाषा हो गया, डिफिनेशन। अब चलिए डिफिनेशन के बाद इसके लिए सूत्र क्या रहेगा इसके बारे में आप सूत्र देखने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, कोई भी संधारित्र हो तो सबसे पहला इसका जो सूत्र होता है सर यहाँ पर ये रहता है Q बराबर C इंटू V। डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं इस फॉर्मूला का ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान रखना है, Q बराबर CV। आप एक बात ध्यान रखिए, Q बराबर CV का इम्पोर्टेंस कितना है। आप ये बताइए, 10th क्लास में पढ़े थे या 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ते थे तो वहां पर बताया गया था R बराबर 2F, आपको याद होगा,
है ना। ओम के नियम पढ़े हैं, तब ही बराबर आई आर जैसा कुछ बताया गया है। और ये कहा गया है कि यदि लाइट का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बना वहां पर आर बराबर 2f का प्रयोग कीजिए, या मिरर है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f इसका प्रयोग कीजिए, लेंस है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f का प्रयोग कीजिए, है ना। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो वहां पर v बराबर आई आर का प्रयोग कीजिए। ये सब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, जहां यदि आपको कुछ ना समझ में आए इस फॉर्मूला का प्रयोग कर दिए, लाइट का क्वेश्चन आपको बन जाता है। इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो क्वेश्चन बनता है ना। तो इस तरह से जितना इंपोर्टेंट यहाँ पे 10th में ये सब फॉर्मूला था, उतना ही इंपोर्टेंट आपको 12th में और कैपेसिटर, जब भी कैपेसिटर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब इसमें क्या करें क्या नहीं करें, तो आप कुछ मत कीजिए, Q बराबर सी भी फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है। याद रहेगा कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना है, Q बराबर सी भी, याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि आपके लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, तो Q बराबर सी भी जो है आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। अगर आपको संधारित्र कैपेसिटर टोटल चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप आंख बंद कीजिए और Q बराबर सी भी का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताइए, यहाँ पर दो चीजें हो गया है, इसका अर्थ आगे समझाते हैं। संधारित्र की धारिता क्या है ना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो चलिए संधारित्र की धारिता क्या रहेगा, तो ये कहना कि किसी कोई भी संधारित्र है, किसी संधारित्र में किसी संधारित्र में जो ऊर्जा संचित करने की क्षमता होता है, किसी संधारित्र के पास जो ऊर्जा संचित करने की क्षमता होता है, उसी क्षमता का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। याद रहेगा, किसी संधारित्र के पास ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, Q बराबर सी भी। अब यहाँ पर सर Q क्या है, तो Q जो होता है सर संधारित्र का या संधारित्र पर आवेश है। ये बताइए, अगर एक प्लेट पे प्लस में Q आवेश दिया तो आपको पता है कि दूसरा प्लेट पे माइनस में Q होता है ना। आपको ये बताए थे कि कोई भी संधारित्र है उसको आवेशित करने के लिए सेल से जोड़ना है। सेल से जब जोड़ेंगे तब दोनों जो यहाँ पर प्लेट है, संधारित्र के दोनों प्लेट पर समान आवेश आवेगा, लेकिन उसका प्रकृति विपरीत रहेगा। संधारित्र पर कुल आवेश बताए थे 0, लेकिन संधारित्र पर आवेश कितना रहेगा था Q। यहाँ पर Q क्या है, तो ये कह देंगे संधारित्र या प्लेट पर आवेश, है ना। संधारित्र पर आवेश कहिए, संधारित्र पर आवेश आप बोलिए, अच्छा ये कह देंगे संधारित्र के प्लेट पर आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर Q आपका आवेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C क्या है, तो C यहाँ पर आपको धारिता रहेगा सर। C क्या है, धारिता, ध्यान रहेगा। C क्या है, धारिता, यहाँ पर C आपके लिए धारिता हो जाएगा। अच्छा V देखिए क्या है, V होता क्या है, इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है V, ध्यान आपको रखना। पूछा जाए कि V क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, एक प्लेट है दूसरा प्लेट है और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर रहेगा। तब ही जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, है ना। दोनों प्लेटों के बीच का क्या रहेगा सर, विभवांतर। विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या अभी तक समझाए हैं। ये समझाया गया है कि संधारित्र की धारिता किसको कहते हैं, संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो ये कह देना है किसी संधारित्र को भी, अगर संधारित्र आपको दिया है तो किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता है, कोई भी आपको संधारित्र, यहाँ पर एक संधारित्र आपको दिया गया है और इस संधारित्र को खुद में स्वयं में कितना ऊर्जा संचित करने की क्षमता है, तो जितना ऊर्जा संचित करने की क्षमता रहेगा, इसी क्षमता का नाम देते हैं संधारित्र की धारिता। ध्यान रखना है। दूसरा, संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो जस्ट इसके नीचे लिख देना है Q बराबर सी भी। सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए फॉर्मूला है Q बराबर सी भी, ध्यान रखना है। कुछ याद रहे चाहे नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी याद मत रखिए, आप इसको ध्यान रखिए, Q बराबर सी इंटू भी, ठीक है। चलिए आपको आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां भी आपको कुछ ना समझ में आवे Q बराबर सी भी का प्रयोग कर दीजिए, वहां क्वेश्चन बनना ही बनना है, इस चैप्टर में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो Q बराबर सी भी का प्रयोग कर देना, ठीक है। चलिए इसमें Q क्या है, तो संधारित्र पर आवेश है। C क्या है, धारिता, संधारित्र की धारिता है, मतलब इसके पास ऊर्जा संचित करने की क्षमता कितना है, जो यहाँ पर C हो गया। चलिए V क्या है, तो V होता है इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। V क्या रहेगा सर,
इस दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 2-3 को कुछ नोट्स पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। नोट पॉइंट में सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि संधारित्र की धारिता जो होता है, सब नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखना है आप लोग को। नोट पॉइंट में पहला, संधारित्र के धारिता को सूचित किससे करते हैं, जो आपको देखना है। इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे, डिनोट किससे करते हैं। तो संधारित्र की धारिता को, कैपेसिटी को हम लोग सी से सूचित करते हैं, धारिता को सी से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए सी तो धारिता है, तो धारिता को सूचित किससे करेंगे सर, सी से। याद रहेगा, धारिता को किससे, सी से। सेकंड पॉइंट ये भी कई बार आया है, धारिता कौन सी राशि होता है, तो एक अदिश राशि है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना है आपको। कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है आपके लिए एक स्केलर क्वांटिटी रहता है, एक अदिश राशि रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तीसरा पॉइंट, इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा, जो आपको समझना है ना। इसका एसआई मात्रक हम लोग को ध्यान रखना है कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। आप पहले फॉर्मूला से देखिए कि इसका एसआई मात्रक क्या है। जल्दी से सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है सर, Q बराबर C इंटू V, है ना। फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लाए हैं, यहाँ फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V। यदि C निकालते हैं तब V नीचे आ जाएगा, Q और डिवाइडेड बाय V। देख लीजिए ये है ना। C का जो मान आ जाएगा Q और डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। अच्छा Q आवेश है, आवेश का तो कूलम होता है सर। अब V का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, भी यहाँ पर विभवांतर बोलते हैं, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। तो विभवांतर का मतलब जो मात्रक होता है, मतलब क्या रहेगा, वोल्ट होता है। तो ये बताइए, आवेश का कूलम्ब और विभवांतर का वोल्ट, है ना, यहाँ पर जो है वोल्ट रहता है। तो ये बताइए क्या जाए, कूलम्ब पर वोल्ट, बटा में है कूलम्ब पर वोल्ट। इसका ऐसा मात्रक आपका आ गया कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक है। और इसी कूलम्ब पर वोल्ट का एक नाम देते हैं फैराड, फैराड बोलते हैं इसको, एफ से सूचित करते हैं हम लोग, याद रहेगा। तो चलिए ये आपके लिए हो गया है, कुछ बात यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है, इस सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। नोट में 3 पॉइंट बताए हैं, नोट में 3 पॉइंट में क्या क्या है सर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो धारिता होता है, संधारित्र के धारिता को सी से सूचित करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एसआई मात्रक यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो क्यू बाई सी का मान क्यू बटे भी आ जाएगा। क्यू का कूलम्ब होता है, भी का वोल्ट होता है, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। तो विभवांतर का वोल्ट होता है, तो कूलम्ब पर वोल्ट है, इसी कूलम्ब पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैराड, कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड बोलते हैं। तो ये बताइए इसका ऐसा मात्रा जो धारिता है, इसका ऐसा मात्रा क्या रहेगा सर, फैराड रहेगा या तो कूलम्ब पर वोल्ट रहेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से समझा रहे हैं लास्ट बार, इसके बाद आपको इसको लिखाया जाएगा। तो चलिए एक बार आराम से इसको पहले देख लीजिए क्या क्या बताएं। सबसे पहले संधारित्र की धारिता होता क्या है, ये कहना कि किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता रहता है, किसी भी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। याद रखना, नीचे लिखते हैं Q बराबर C इंटू V। Q क्या है, तो संधारित्र का आवेश है, कुल आवेश नहीं है, कुल आवेश का मान 0 होता है, तो आवेश है। C क्या है, तो संधारित्र की धारिता होता है। V क्या है सर, तभी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है। अगला सूचित किससे करेंगे, आपको धारिता को सूचित किससे करते हैं, सी से। कौन सी राशि है, अदिश। और एसआई मात्रा कूलम्ब पर वोल्ट या फैराड होता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तब पहले इसको लिखिए, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो लिखते जाइए, पहला यहाँ पर लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं, किसी संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं, किसी संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं, किसी संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं। हो गया है, किसी संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। किसी संधारित्र को, आंसर इसका लिखिए, किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता, किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता, किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। हो गया। चलिए संधारित्र की धारिता बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा सर, जो देख लीजिए। तो यहां पर लिख देना है, नीचे लिखे Q इज इक्वल टू C इंटू V, और इसको इनबॉक्स कर दीजिए।
Q बराबर C, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, इसको निश्चित यहाँ ध्यान रखिए। Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। नीचे लिखिए फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V, हो गया। चलिए नीचे लिखिए यहाँ Q बराबर लिखिए, यहाँ Q बराबर संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, हो गया। संधारित्र पर आवेश। C बराबर लिखिए संधारित्र की धारिता, C बराबर संधारित्र की धारिता, C बराबर लिख लीजिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, हो गया। चलिए अब यहां पर लिखिए V बराबर लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों, जो दो प्लेट होता है संधारित्र में ना, ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले लिखवा दिए हैं कि संधारित्र से क्या समझते हैं, तो किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। Q बराबर फॉर्मूला C इंटू V रहेगा। Q क्या है, तो संधारित्र पर आवेश है, C क्या है, धारिता है, V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। अब चलिए यहां तक अगर हो जाती कंप्लीट आपका हो गया है, एक क्वेश्चन का आंसर करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट में लिखते जाइए। नोट में चलिए पहला लिखिए, फर्स्ट में नोट में पहला लिखिए संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं, संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं, संधारित्र की धारिता को C से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं, हो गया पहला। सेकंड लिखिए धारिता एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है। आगे लिखिए इसका एसआई मात्रक, मतलब धारिता का इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक आप ऐसे लिखिएगा। एसआई मात्रक लिखने का तरीका समझा रहे हैं, कूलम पर वोल्ट या फराड होता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। इसका एसआई मात्रक कूलम आपको ऐसे लिखना है, कूलम इस तरह से लिखा जाता है, कूलम, कूलम पर वोल्ट, है ना, कूलम पर वोल्ट। इसके ब्रैकेट में शॉर्ट हैंड नोटेशन दे देना है, कूलम पर वोल्ट या फराड, ब्रैकेट में कूलम पर वोल्ट या फराड होता है। इसका एसआई मात्रा कूलम पर वोल्ट या फराड होता है, इसका एसआई मात्रा कूलम पर वोल्ट या फराड होता है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद समझाते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए संधारित्र, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें। पूछा हुआ क्वेश्चन है, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें। इसके दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है जो आपको चाहिए, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें। चलिए समझिए संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। ये बताइए संधारित्र में कितना प्लेट होता है सर, तो 2 प्लेट होता है। आपको पीछे के वीडियो में समझाया है कि संधारित्र के पास 2 प्लेट होता है, या संधारित्र के पास 2 प्लेट, लेकिन यदि किसी संधारित्र के पास केवल 1 प्लेट है तो दूसरा प्लेट को हम लोग अनंत पे माने थे, है ना। कोई संधारित्र के पास आपको कहते 2 प्लेट होता है, लेकिन यदि किसी संधारित्र के पास केवल 1 ही प्लेट है, दूसरा नहीं है, तो ये आपको बताए थे कि दूसरा प्लेट अनंत पर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 प्लेट देंगे तभी संधारित्र आपको बन जा रहा है, तो फिर इसमें 2 प्लेट देने का क्या जरूरत है। अब एक मतलब हम लोग क्या करते हैं कि 1 ही प्लेट लाते हैं, लाके रख दिए, हो गया आपका संधारित्र, ठीक है। अगर 1 ही प्लेट है तो दूसरा मान लें कि उधर कहीं अनंत पे रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर आखिर दूसरा प्लेट देने का मतलब क्या, दूसरा प्लेट क्यों देते हैं, ठीक है। आराम से इसको समझिए, दूसरा प्लेट हम लोग क्यों देते हैं। थोड़ा सा देखिए तो संधारित्र का दूसरा प्लेट देने का मतलब क्या होता है। देखिए क्या करता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है वो
पहले प्लेट के विभव, या ये कहे कि विभव को घटाता है या विभवांतर को कम कर देता है ना। दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को कम करता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाता है, मतलब ऊर्जा संचित करने की क्षमता बढ़ता है। इसका कारण समझाते हैं। जिसे समझ लीजिए, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, सी इंटू वी। आपको धारिता बराबर सी बराबर फॉर्मूला कुछ आएगा, तो सी निकालने के लिए वी को नीचे लेके जाएंगे, क्यू बटे वी, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय वी। अब आइए ये बताइए, एक प्लेट यहां है, इसका विभव मान लेते हैं 100 वोल्ट है। दूसरा प्लेट हम नहीं दिए हैं, तो दूसरा प्लेट अगर नहीं दिए हैं तो दूसरा का प्लेट कहां रहेगा सर, अनंत पर। और अगर दूसरा प्लेट यहीं कहीं अनंत पर है तो अनंत पर जो विभव रहता है 0 रहता है, ठीक है। अनंत पर विभव कितना होता है, 0। अनंत पर विभव का मान होता है कितना, 0। अगर एक ही प्लेट लिए हैं तो दूसरा प्लेट अनंत पे मानेंगे, और अनंत पर विभव का मान 0 है। अब विभव का मान 0 है तो ये बताइए, इस फॉर्मूला में C बराबर क्या लिखें, Q डिवाइडेड बाय V। V का मान कितना आ जाएगा, जब V होता है दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, तब दोनों का अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर, तो यहाँ 100 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। अगर दोनों का अंतर लेंगे, 100 में से इसको घटावेंगे तो 100 ही रह जाएगा, यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। लेकिन यदि दूसरा प्लेट यहाँ पर आप ला के रखते हैं सर, तब क्या रहेगा, तब दूसरा प्लेट जब यहाँ आप ला के रखिएगा तब इसका कुछ ना कुछ विभव आ जाएगा, 0 नहीं रहेगा। फिर मान लेते हैं 30 वोल्ट, अब इसका विभव हो गया, कितना है, 30 वोल्ट है। तो यदि इसका दूसरा प्लेट जब अनंत पर था तब विभवांतर कितना आया है, 100। लेकिन दूसरा प्लेट जब नजदीक लाए हैं, तो जब नजदीक यहां पर लाके रखेंगे दूसरा प्लेट, तो इसका कुछ ना कुछ तो विभव हो जाएगा। इसका विभव 0 अब नहीं होगा, 0 कब होगा, जब ये अनंत पे रहेगा तब। लेकिन जब दूसरा प्लेट लाएंगे तब कुछ ना कुछ इसका विभव आ जाएगा। अब यहां पर विभवांतर कितना आ जाएगा, 70 वोल्ट आ जाएगा। पहले कितना था, 100, अब कितना आया है, 70। तो ये बताइए, पहले विभव का मान यहाँ 100 था तो ज्यादा था, है ना। तो ये बताइए, जब यहाँ पर विभव का मान ज्यादा रहेगा या एक विभवांतर का मान ज्यादा रहेगा, तो इसका धारिता कम हो जाएगा, मतलब इसके पास ऊर्जा संचित करने की क्षमता कम रहेगा, धारिता कम रहेगा, संधारित्र का धारिता कम जाएगा। लेकिन जब दूसरा प्लेट आप ला के रखिएगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 70 वोल्ट। पहले 100 था, अब 100 से 70 हुआ है, तो 70 कहने का मतलब 100 से घटा है बढ़ा है, लेकिन 100 से घटा है। तो जैसे ही इस V का मान है ना, यहाँ पर V बराबर 70 वोल्ट आया, तब V का मान जैसे ही घटेगा तो C का मान खुद ही बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब दूसरा प्लेट लाने से क्या होता है, इसके बीच का विभवांतर घट जाता है, तब बीच का जैसे ही विभवांतर घटेगा तो इसका धारिता स्वयं बढ़ जाएगा। आपको पता है कि इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान खुद ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर इस प्लेटवा को नहीं रखते हैं तो ये बताइए, अगर नहीं रखिएगा तो 30 खत्म हो गया आपका सेट, मतलब केवल एक ही प्लेट है, तो दूसरा अनंत पर हो जाएगा, अनंत पर रहेगा तो 0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 100 वोल्ट का आ जाएगा। 100 वोल्ट आ गया, मतलब V का मान बताइए, V का मान ज्यादा, तो जब V का मान ज्यादा तो इसका धारिता कम। धारिता कहने का मतलब ऊर्जा संचित करने की क्षमता, तो संधारित्र के पास ऊर्जा संचित करने की क्षमता कम जाएगा। लेकिन अगर दूसरा प्लेट यहां पर ला के रख दिए हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो विभव, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50, कुछ ना कुछ तो रहेगा, इसका कुछ ना कुछ तो विभव रहेगा, मतलब इसका होगा ही। तो कुछ ना कुछ अगर इसका विभव होगा, मान लेते हैं कि 30 वोल्ट है, तो इसका विभवांतर कितना आ जाएगा, 70। पहले 100 था, अब 70 हो गया है, तो 100 से 70 मतलब V का मान घटा कि बढ़ा, तो घटेगा। तो जब V का मान घटेगा तो यहाँ पर धारिता बढ़ जाएगा। इसका मतलब दूसरा प्लेट करता कुछ ही है, कर देता है, जैसे यहाँ पर विभवांतर घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया है? दोनों प्लेटों के बीच का अगर विभवांतर घटेगा, V का मान घटेगा, तो धारिता बढ़ जाएगा। धारिता कहने का मतलब ऊर्जा संचित करने की क्षमता उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कह देंगे, ये हम लोग के कह देना, क्वेश्चन ये है, या क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं लिखे तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें। संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें, हालांकि लिखवा दिए थे, संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य लिखें। तो संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य, ये संधारित्र का दूसरा प्लेट दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को कर देता है, V के मान को घटा देता है, जिसके कारण इसका धारिता बढ़ जाता है ना। दोनों के विभवांतर को घटावेगा, जैसे लाइएगा ना तो इसमें से कुछ ना कुछ तो घटा लेगा। 100 है, 30 अगर लाते हैं 30 कम कर देगा, घटा देगा, 40 लाते हैं तो 40 घटा लेगा, 50 लाते हैं तो 50 घटा देगा, मतलब V के मान को घटा देगा। और जैसे ही विभवांतर को घटाएगा इसका मतलब धारिता बढ़ जाएगा। तो आंसर लिखिए, संधारित्र का दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट, आंसर इसका संधारित्र का दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेटों बीच के विभवांतर
दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को कम कर देता है, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को कर देता है, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो अगला देखें। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं, तो हम लोग डिस्कस ये कर लिए हैं कि कोई भी अगर संधारित्र की धारिता क्या होता है, जो हम लोग देख लिए हैं ना, ये देखे हैं कि किसी संधारित्र को स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। पहला चीज, कुछ नोट पॉइंट हम लोग अच्छे यहाँ पर एक और चीज देखें, क्यू बराबर सी भी एक फॉर्मूला था, क्यू बराबर सी भी देख चुके हैं। तो कुछ नोट पॉइंट है कि धारिता को सी से सूचित करते हैं, अदिश राशि होता है, इसका ऐसा मात्रा फराड है, या इसका एक और ऐसा मात्रा कूलम पर वोल्ट होता है। किसी संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है सर, तो किसी भी संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य जो होता है वो क्या है, दूसरा प्लेट का कार्य रहेगा, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को घटा देगा, जिसके कारण उसका धारिता बढ़ जाता है। तो धारिता का बढ़ाना ही उसके दूसरे प्लेट का कार्य होता है। ये आपको क्लियर है। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको लिखना है, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन एक लिखिए, क्या है, लिखिए किसी संधारित्र या चालक, किसी संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब समझिए किन किन बातों पर निर्भर करती है, आराम से इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी अगर संधारित्र आपको दिया है, कोई भी अगर संधारित्र है या कोई चालक है, तो उसके धारिता निम्नलिखित तीन बात ऐसा होता है जिसपे निर्भर करेगा, तीन बात पे निर्भर करेगा। चलिए तीन बात कौन कौन है, तो सबसे पहला जो आपको बात ध्यान रखना है सर, जो संधारित्र है या कोई चालक है, उसकी धारिता सबसे पहला जो बात है उसके आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, है ना, आकार या आकृति पर निर्भर करेगा। पहला में आकार या आकृति पे, आगे समझाते हैं कैसे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी संधारित्र की धारिता जो है उसके आकार या आकृति पर निर्भर करेगा। चलिए सबसे पहले ये बता रहे हैं धारिता का अर्थ क्या होता है। धारिता मतलब क्या, तो आपको अभी बताया कि धारिता का मतलब होता है ऊर्जा धारण करने या ऊर्जा संचित करने की क्षमता, है ना, अपने आप में कितना ऊर्जा, स्वयं में ऊर्जा संचित करने की क्षमता। तो ये बताइए अपने आप में कितना कोई ऊर्जा संचित करेगा, ये उसके आकार या आकृति पर निर्भर करेगा। ये बताइए इस आकार में छोटा, हमारे की छोटा सा एक बच्चा है, तो अगर छोटा सा बच्चा है तो ये बताइए इसके पास कम ऊर्जा संचित करने की क्षमता, इसके पास कम ऊर्जा रहेगा। लेकिन अगर यही थोड़ा वयस्क हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये बताइए अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या इसके पास अब ऊर्जा संचित करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा संचित करने की जो क्षमता होता है आकार या आकृति पर निर्भर करता है। अगर आकार या आकृति बड़ा है ऊर्जा ज्यादा रहेगा, आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। तो सबसे पहले बताइए पूछा जाए कि संधारित्र की धारिता या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो पहला में आपको ध्यान रखना आकार या आकृति पर। सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा सर, तो आकार या उसको हम लोग बोल देंगे आकृति, आकार या आकृति पे पहला में निर्भर करेगा। ये ठीक है। चलिए अब दूसरा कौन सी बात है जिस पे निर्भर करेगा सर, तो सेकंड जो इसका बात होता है माध्यम पे निर्भर करेगा, माध्यम पे निर्भर करेगा। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। अच्छा माध्यम पर निर्भर करने का मतलब क्या है, जिसे समझ लीजिए यहाँ एक संधारित्र रखा गया, समांतर प्लेट संधारित्र मान लेते हैं, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच अगर कुछ भी नहीं रखें तो हवा है, अगर इसके बीच केवल हवा है तो इसका धारिता कुछ अलग रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके बीच हवा को हटाइए, इसके स्थान पे अगर जल डाल देते हैं, तो जैसे ही माध्यम को चेंज कीजिएगा, जल डालिएगा तो इसका धारिता भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, धारिता परिवर्तित हो जाएगा। याद रहेगा आपको। तो ये बताइए दूसरा किस बात पे निर्भर कर रहा है, तो दूसरा हो गया इसके माध्यम पर, है ना। यहाँ पर माध्यम जल डालिए तो अलग हो जाएगा, हवा रहेगा तो इसका धारिता अलग हो जाएगा, है ना। एल्कोहल डाल दीजिए अलग रहेगा, एसिड डाल दीजिए अलग रहेगा। तो दोनों प्लेटों के बीच जैसे जैसे आप माध्यम को परिवर्तित कीजिएगा
उस तरह से इसका धारिता भी आगे चेंज होगा। आगे इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जब फॉर्मूला हम लोग के पास आएगा ना तो उसमें आपको और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा बोलित है कि कोई भी संधारित्र है उसकी धारिता 3 बात पर निर्भर करेगा, 3 बात पर। जिसमें 3 बात में पहला आपको हो गया आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, दूसरा माध्यम पर निर्भर करेगा, और तीसरा जो आपको निर्भर करता है, ध्यान दीजिए, तीसरा जो निर्भर करता है वो संधारित्र या चालक की प्रकृति, जो चालक आप लिए हैं, चालक या संधारित्र जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब किस पदार्थ का आप उसको बनाए हुए, जैसे लोहा का बना है तो उसका धारिता अलग रहेगा, है ना, कॉपर का बना हुआ है, आयरन का है तो अलग रहेगा, कॉपर का है अलग रहेगा, एल्यूमिनियम का अलग है, सिल्वर का बना दिए तो अलग रहेगा। तो प्रत्येक अलग अलग जो मेटल होता है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग इसका धारिता हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो बताइए संधारित्र की धारिता के बात पर निर्भर किया सर? 3 बात। कौन कौन? पहला आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, दूसरा माध्यम पर निर्भर करेगा, और तीसरा में की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति या संधारित्र की प्रकृति, चालक या संधारित्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा और इसको आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? 3 बात आपका हो गया है, आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा और प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखे क्या है, तो सबसे पहले धारिता का परिभाषा देख ली है, Q बराबर C भी देखे हैं। नोट में 3 पॉइंट आपको लिखवाए थे, धारिता को C से सूचित करते हैं, अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा, धारिता का ऐसा मात्रा फराड होता है, कूलम पर वोल्ट होता है। दूसरे प्लेट का कार्य क्या है, तो क्या करता है, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को घटा देता है, जिसके कारण उसका धारिता बढ़ जाता है। और किसी संधारित्र की धारिता की बात पर निर्भर करेगा सर? 3 बात पे। कौन कौन? आकार या आकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा और प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए। चलिए आंसर लिखिए, क्वेश्चन अगर नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी संधारित्र या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर हो जाए तो चलिए आंसर लिखिए। किसी संधारित्र या चालक की धारिता, किसी संधारित्र या चालक की धारिता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। किसी संधारित्र या चालक की धारिता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला लिख लीजिए आकार या आकृति पर, पहला में आकार या आकृति पर, आकार या आकृति पर, आकार या आकृति पर पहला लिखिए। दूसरा लिख लीजिए माध्यम पर, माध्यम पर, सेकंड में लिख देना है माध्यम पर, इसी प्रकार से आपको लिखना है, सेकंड में लिखिए माध्यम पर। और तीसरा लिखिए चालक, चालक की प्रकृति, चालक या संधारित्र, जो यहाँ पर लिखे हैं चालक या संधारित्र की प्रकृति पर, चालक या संधारित्र की प्रकृति पर। दूसरा माध्यम पर, तीसरा लिख लीजिए चालक या संधारित्र की प्रकृति पर, दोनों में से कोई भी हो उसकी प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर संधारित्र भी चालक का ही बना होता है, धातु का ही बना होता है, आपको पता है, तो उसकी प्रकृति पर। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है सबको इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, वहां पर हम लोग गोलाकार चालक का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं।